इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69। प्यार और सहकार भरे परिवार बसे। डे 26। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ का दिव्य प्रेम अमृत बरस रहा है और हम सब वो अनुभव कर सकते हैं। तो आइए गुरु शक्ति को हृदय में धारण करें। गुरु को, गुरु शक्ति को, गुरु तत्व को अपना संबल बनाएं, क्योंकि जिस यात्रा पर अब ईश्वर हमें लेके जा रहे हैं, उस ईश्वर को आप किसी भी रूप में पूज सकते हैं। आप उसे ईश्वर अल्लाह कहिए, आप उसे जीसस कहिए, आप उसे निराकार कहिए, आप उसे साकार कहिए, आप उसे गुरु नानक रूप में देखिए, आप उसे किताबों के रूप में देखिए, किसी भी रूप में आप ईश्वर को देखिए, लेकिन गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। तो गुरु जीवन में होना आवश्यक है और गुरु मंडल, गुरु तत्व की एनर्जी को समझना आवश्यक है। और इस ऊर्जा पर चलते हुए अब तेरा गुरु और मेरा गुरु नहीं रह जाता, गुरु एक शक्ति हो जाती है, गुरु एक विचार हो जाता है। तो उस दिव्य विचार को धारण करें, समस्त गुरु मंडल को अपने हृदय में धारण करें और खूबसूरती से समझें कि परम पूज्य गुरुदेव हमें ब्रह्मांड की उस दिव्य एनर्जी से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और जान लेते हैं कि देखो, ये ब्रह्मांड बहुत सारी एनर्जी से चल रहा है और जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एनर्जी फियर है। इस ब्रह्मांड को दो डोमिनेटिंग एनर्जीज गवर्न करती है, एक फियर और एक लव। और हम लोग फियर से फियर करते हैं, बहुत ज्यादा फियर से फियर करते हैं और इस चक्कर में हम लोग फियर ओरिएंटेड जीवन जी रहे हैं। हर चीज में कहीं ना कहीं भय है, भगवान की पूजा में भी भय है। कर्म कांड की एनर्जी में भय आ जाता है, दिया बुझ गया तो डर गए, भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, भगवान ऐसा कर देंगे, भगवान हमारा बुरा कर देंगे। हम बच्चों को पाल रहे हैं एनर्जी ऑफ फियर से, हम रिलेशनशिप को संभालना चाहते हैं एनर्जी ऑफ फियर से, हम किसी को परमानेंट अपने पास रखना चाहते हैं, हम सोचते कोई मरेगा ही नहीं, हर कोई परमानेंट हमारे साथ रह जाएगा। तो लेट्स शिफ्ट दिस फियर एनर्जी टू लव एनर्जी। और उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ब्रह्मांड की डोमिनेंट एनर्जी है, वो जिनके बिना ब्रह्मांड चल ही नहीं सकता, हम उन एनर्जी से हेट नहीं कर सकते, उनसे डर नहीं सकते। तो जैसे फियर एक एनर्जी है, ऐसे ही लव एक एनर्जी है। तो लेट्स शिफ्ट अवर कॉन्शियसनेस एंड लेट्स एक्सेप्ट अवर इमोशंस। जितना ज्यादा हम अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज को एक्सेप्ट करेंगे, उतना आसान हमारे लिए यात्रा हो जाएगी। तो कल परम पूज्य गुरुदेव ने बच्चों को एड्रेस किया, हमारे यूथ को एड्रेस किया। कौन यूथ? वो यूथ जो भारत माता के लिए जन्मा है, वो यूथ जो अखंड भारत की ऊर्जा में बहुत दिव्यता से कंट्रीब्यूट करेगा, वो यूथ जिसको तिरंगे को अपने हृदय में रखना चाहिए। और यूथ कोई एज नहीं होती, याद रखिएगा, यूथ कोई एज नहीं होती, यूथ एक जज्बा है, यूथ एक फीलिंग है, प्रेम एक भावना है, मातृत्व भाव एक भावना है। मातृत्व भाव की एनर्जी पर जाने के लिए या पिता भाव की असीम एनर्जी पर जाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम माता पिता ही हों, जरूरी नहीं है हम मैरिड हों, जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे ही हों। ये एक एनर्जी है, ये एक वाइब्रेशन है यूनिवर्स की, हम इसको कैरी करना शुरू कर दें। तो हमारे यूथ के हृदय में तिरंगा होना चाहिए हमेशा, और उसके लिए माता पिता को सजग और जागरूक होना पड़ेगा। हमारे मंदिरों में, उपासना घरों में भारत माता का फोटो होना चाहिए बचपन से, और हम बचपन से बच्चों को बताएं कि बेटा, ये एक भारत माता और एक ये पृथ्वी माता है। पंच तत्वों के बारे में और भारत माता के बारे में बच्चों को शुरू से बताएं, ताकि हम उनकी एनर्जीज को अलाइन कर सके, ताकि हम उनको सही गाइडेंस दे सके। और तिरंगे के बारे में उन्हें बताएं, तिरंगे के तीन रंगों के बारे में उन्हें बचपन से बताएं। हमारी लोरियां होनी चाहिए सारे जहां से अच्छा, हिंदू सिता हमारा, मेरे देश की माटी, सोना उगले उगले हीरे मोती, ये माताओं की लोरी होनी चाहिए। या गर्भ संस्कार, आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी में जाएंगे ना जब, उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कीजिए। अगर आप भावी माता पिता हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। उस प्रोजेक्ट से जुड़ने का प्रयास कीजिए और उस दैवीय यात्रा को दिव्यता से जिए। गुरुदेव बता रहे थे कि माता पिता बनना क्या होता है, माता पिता बनने के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, रूल्स क्या है। फिर हमारे बच्चों को उन्होंने समझाया कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होना ही नहीं चाहिए। कल के स्वाध्याय को अगर हम कॉन्टिन्यूएशन में ले, हर चीज की एक राइट उम्र होती है, हर चीज की एक राइट एज होती है। जब बच्चा छोटा जन्म लेता है तो उसको दूध ही पिलाया जाता है, उसे खाना नहीं चबवाया जाता, उसे अन्न नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो उसे पचा नहीं सकता है। उसके बाद थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो मिक्सर ग्राइंडर में गला गला के उसको बाइट्स और कौर खिलाए जाते हैं। ऐसे ही अगर यूथ एनर्जी 6, 7, 8, 9, 10th क्लास की है, यूथ एनर्जी की अभी एज ही 12, 13, 15, 18 साल की है, तो आप इन सेक्सुअल एनर्जीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपकी शरीर की क्षमता ही नहीं है इन एनर्जीज को पचा पाने की। तो जब शरीर की क्षमता नहीं है और आप उस एनर्जी को जीने का प्रयास करेंगे, तो फिर क्या होगा? जब उस एनर्जी को जीने का प्रयास करेंगे तो विघटन हो जाएगा, अंदर से टूट जाएंगे, अंदर से बिखर जाएंगे। तो हर काम को करने की एक राइट इंटेंशन होती है। इंटेंशन बहुत मैटर करती है बच्चों, राइट इंटेंशन होती है। हर काम को करने की एक राइट उम्र होती है, और हर काम सही तरीके से किया जाना चाहिए। हर काम को करने का एक सही तरीका होता है। तो आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। आप अगर
आप ये देखिए कि हम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, हम कॉलेज गोइंग है, स्कूल गोइंग है, और हमारा लक्ष्य क्या है, हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं। फिर आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए, और ऐसी कोई भी एनर्जी जो आपको आपके लक्ष्य से भटका रही है वो आपके लिए बनी हुई नहीं है। आप ये देखिए कि आप जिस भी एनर्जी की तरफ जा रहे हैं वो एनर्जी आपको कंट्रीब्यूट कर रही है कि नहीं, वो आपके लक्ष्य को कंट्रीब्यूट करे। आपकी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए, वो आपके इमोशंस को कंट्रीब्यूट करे, आपकी विचारणाओं को कंट्रीब्यूट करे, आपके फिजिकल पावर्स को कंट्रीब्यूट करे, आपके सोशल सर्कल को कंट्रीब्यूट करे। एक फेक सोशल सर्कल रखने से कुछ नहीं होगा। आप चाहें कि हमारे पास 100 फ्रेंड्स हो और वो 100 फ्रेंड्स आपको गलत दिशा में ले जाए, इससे अच्छा आपके पास 2 फ्रेंड्स हो, आपके पास 4 फ्रेंड हो, और वो 2 4 5 ऐसे हो जो आपके भीतर की दिव्यता को जगाए। और उसके लिए आप खुद एक ऐसा दोस्त बनो, सबका एक ऐसा मित्र बनो जो सामने वाले की दिव्यता को जगाने में कंट्रीब्यूट कर सके। तो ज्यादा भीड़ की आवश्यकता नहीं होती, उचित लोगों की आवश्यकता हमारे आसपास होती है। तो अपने दोस्त, अपने मित्र बहुत सोच समझ के बनाइए। जो लोग आपको बुली करते हैं, जो लोग आपको स्मोक के लिए प्रोवोक करते हैं, ड्रिंक के लिए प्रोवोक करते हैं, मम्मी पापा के लिए नेगेटिव बताते हैं, परिवार के लिए नेगेटिव बताते हैं, वो आपके हितैषी नहीं हो सकते। आप ये समझिए। अब बात, आपके भी इमोशन सच्चे हैं, आपकी बात सच्ची है। भाई कल यही बात हो रही थी ना कि आपके मम्मी पापा ने आपको डांट दिया, एक और साथी मिल गया जिसके मम्मी पापा ने उसे डांटा था, अब 2 दिल टूटे आके एक साथ मिल गए। तो इन दिलों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप ये देखिए कि वो मम्मी पापा हमसे प्यार भी बहुत करते हैं, वो दादा दादी नाना नानी, वो परिवार के लोग हमसे प्रेम भी बहुत करते हैं। प्रॉबेबली उनको राइट पेरेंटिंग नहीं मिला, प्रॉबेबली उनको पता ही नहीं है कि इमोशंस कैसे एड्रेस किए जाते हैं, उनके अंदर क्या दर्द है। देखो अब आप बड़े हो गए हो, अगर आप 8th क्लास में आप इसको सुन रहे हो तो आप एक इंडिविजुअल मैच्योर हो। तो हम आप लोग भी तो ये सोच सकते हो कि हमारा अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य कर्म है। क्यों हमारे मम्मी पापा को गुस्सा आता है, हाउ कैन वी सपोर्ट देम, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट देम, है ना। और माता पिता जब भी डांटते हैं ना बच्चों, उसके पीछे हमेशा यही भाव होता है कि हमारे बच्चे का कुछ नुकसान ना हो जाए। वो फियर ड्रिवन एनर्जी पर रहते हैं मोस्टली, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं साहस क्या है, करेज क्या है, उन्हें पता ही नहीं हमें मोह आसक्ति से दूर रहकर बच्चों को पालना है। लेकिन आप तो ये कर सकते हो, आप भी तो एक इंडिविजुअल मैच्योर हो। कब तक ब्लेम गेम खेलोगे कि हमारे पेरेंट्स ऐसे थे इसलिए हम ऐसे हो गए, हमारे पापा ने ऐसा किया, हमारी मम्मी ने ऐसा किया, हमारे घर में ऐसा होता है इसलिए हम ऐसे हो गए। तो लेट्स शिफ्ट अवर कॉन्शियसनेस ऑफ टेकिंग अवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका जीवन है, जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी उठा देंगे, जितनी जल्दी आप ब्लेम गेम खत्म कर देंगे, उतनी जल्दी आप अपलिफ्ट हो जाएंगे। तो राइट एज में राइट काम कीजिए। और दूसरा, बेटा अपने माता पिता से भी पूछ लेना, ये जो एनर्जी है ना, ये जो सेक्सुअल एनर्जी है, ये जो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा है, हमारे ऋषियों ने जब ये दी थी, भगवान ने जब ये बनाई थी, तो इसका एक ही उद्देश्य था, एक श्रेष्ठ संतान का जन्म, मात्र ये उद्देश्य है। गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश करते हैं तो 2 संत प्रवेश करते हैं, 2 ऋषि आत्माओं को प्रवेश करना चाहिए। और जब दिव्य संतान लानी हो, जब किसी के मन में आ जाए कि अब हमें संतान की प्लानिंग करनी है, तो जिस देह से संतान जन्मनी है और जिस वीर्य से संतान जन्म लेनी है, उन दोनों इंडिविजुअल एनर्जीज को अपने ऊपर काम कर देना शुरू करना चाहिए। आपका आहार पहले से सात्विक हो जाना चाहिए, आपकी उपासना साधना आराधना पक्की होनी चाहिए। आप एक दैवीय संतान का आह्वान करें, और ये केवल माता पिता की जिम्मेदारी नहीं होगी, परिवार में जितने भी लोग रहने वाले हैं दूर, जो उस आत्मा से कनेक्ट करेंगे, उन सबको मिलकर नियमित एक दैवीय आत्मा का आवाहन करना चाहिए, और एक दैवीय आत्मा के लिए पहले अनुष्ठान करना चाहिए। 3 महीने का तो मिनिमम ब्रह्मचर्य लेना चाहिए। इसकी और डिटेल जानने के लिए आप आओगढ़ संस्कारवान पीढ़ी से जुड़िए। तो यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग अगर यूथ हैं तो आपको यही नहीं पता कि आप कौन सी एनर्जी से जन्मे हैं, ठीक है, और उस एनर्जी का आप पर प्रभाव हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि आप समझदार हो गए हैं, तो क्यों आप अपने आप को माइनस में ले जा रहे हैं, क्यों आप अपने आप को खत्म करना चाहते हैं। आप अपनी एनर्जीज बदल लीजिए ना, आप अपने भीतर उस दिव्यता को जगा लीजिए ना, जिस दिव्यता को जीने के लिए आप जन्मे हैं। आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि पहले मम्मी पापा अपने ऊपर काम करें, फिर परिवार के लोग अपने ऊपर काम करें, फिर दादा दादी नाना नानी बुआ चाचा मामा अपने ऊपर काम करें, फिर हम अपने ऊपर काम करेंगे। इसमें आपकी उम्र का एक बहुत बड़ा समय निकल जाएगा। और यकीन करो, जो जो स्पार्क यूथ में होता है ना, जो आपकी एज में स्पार्क होता है ना, वो बड़े होके नहीं मिल पाता। फिर आप बहुत दुखी हो जाएंगे। आप, हो सकता है जॉब अच्छी लग जाए, हो सकता है आप बिजनेस करने लगे, हो सकता है आप बहुत बढ़िया करें, हो सकता है आप बहुत पैसा कमा ले, लेकिन हैप्पीनेस कहाँ है। अपनी नींव में आनंद को भरकर रखिए। हैप्पीनेस होगी या नहीं, इतने सुसाइड्स क्यों हो रहे हैं, आप विचार करके देखिए। हमारा यूथ कितना सुसाइड कर रहा है, कितनी तकलीफ की बात है ये। क्यों कर रहा है? क्योंकि आप लोगों के इमोशन एड्रेस नहीं हो रहे। तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि आपके इमोशन को एड्रेस करे? लेट्स एक्नॉलेज अवर सेल्फ। आप अपनी भावनाओं को खुद एड्रेस कीजिए। और इसको और ज्यादा समझना है ना, तो एक किताब सुनिए जो केवल यूथ के लिए है, ऑलमोस्ट
सफल जीवन की दिशा धारा। माता पिता वो किताब इसलिए सुने कि माता पिता भी कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट है, किसी ना किसी एनर्जी से तो सीख रहे हैं। और बच्चे इसलिए सुने कि बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए इमोशनली, और माता पिता का सपोर्ट सिस्टम बनना है, अपनी फैमिली का सपोर्ट सिस्टम बन जाए, इसलिए सुने। तो इस एनर्जी की दिव्यता को हमको समझना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव यही कह रहे थे कि सेक्स एक ऐसी बीमारी है जिसने पूरा वेस्ट खराब कर दिया, और ये बीमारी भारतवर्ष में भी है, वहां पर खुलकर है, यहाँ पर छुप छुप कर है। तो हम इस बीमारी से बाहर आ जाए और इस एनर्जी को, जो वासना की एनर्जी है, इसको उपासना में बदल दें। अपनी कॉन्शियसनेस को लस्ट से लव की तरफ लेकर चले, वासनाओं से उपासना की तरफ चले। और उपासना को तो जीवन का आधार बनाना पड़ेगा। आप आज इस बात को नहीं समझ रहे हैं, थोड़े दिनों बाद समझेंगे, लेकिन यकीन कीजिए मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। मंत्र मन का त्राण करता है। एक ही मंत्र जब बार बार दोहराया जाता है तो संस्कृत में वो हमारे एनर्जी सेंटर पर काम करता है। आप जब एबीसीडी बोलते हैं तो इट इज फ्लैट, EABCDEFGHHIJKLMNOPQRST। लेकिन जब आप हिंदी वर्णमाला बोलते हैं तो बोलकर देख लीजिए, आ, आपके अंदर कहाँ परिवर्तन आया? ऊ, ई, ए, एक एक शब्द हमारे एनर्जी सेंटर्स पर रेडिएशन क्रिएट करता है। इसीलिए संस्कृत को देववाणी कहा जाता है। तो जब हम पूरे भाव से, पूरे श्रद्धा से, राइट इंटेंशन से 5 मिनट रोज भी मंत्र करते हैं तो हमारे एनर्जी सेंटर्स ओपन अप होने लगते हैं, हमारे भीतर की संकल्प शक्ति ओपन अप होने लगती है। हमारे भीतर जो अवांछनीय तत्व हैं, हमारे भीतर वो जो एनर्जीज हैं जो हमको दिव्यता की राह पर चलने नहीं दे रही, जो हमें हमारे संकल्प पूरे नहीं करने दे रही, जो वृत्तियों से जन्मी है, वो भस्म होने लगती है। क्योंकि रिपीटेशन से हीट निकलती है। जब आप मंत्र को रिपीट करते हैं राइट इंटेंशन से, तो आपके भीतर एक हीट रेडिएट होती है, और उस हीट में वो शक्ति होती है जो भीतर चित्त के संस्कारों को भस्म कर दे। तो जितनी देर, जितनी उम्र का बच्चा है ना, उसको उतने मिनट का ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए। अगर बच्चा 5 साल का है तो उसको 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम मिनिमम ध्यान जप करना चाहिए। तो आपकी उम्र क्या है आप देख लीजिए और अपनी उम्र के हिसाब से निर्धारण कीजिए, पर रास्ता यही है, उपासना। और दूसरा स्टेप समाधान की बात करें, आपने उपासना करी, आप पास बैठे और उसके लिए लगातार स्वाध्याय सुनिए। उसके बाद साधना, दूसरा स्टेप क्या है? 5 मिनट की उपासना। आपको कल बहुत सारी धारणाएं बताई थी। जैसे आपको इस तरह के सेक्सुअल एनर्जीज के ट्रिगर्स आए, आप सविता देवता के साथ बैठ जाइए। आप सविता के भावना कीजिए कि आपके गुरु आपको सविता का दिव्य प्रकाश, सुनहरा प्रकाश पिला रहे हैं। जहां पर आपको ट्रिगर आ रहे हैं, जिस चक्र पर या जिस बॉडी के पार्ट पर आपको ट्रिगर फील हो रहा है, आप देखिए वहां पर प्रकाश पड़ रहा है। और उसके साथ कंटिन्यू गायत्री मंत्र का चैंट कीजिए। आप चाहें तो सिद्ध आवाज यूज कर सकते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, परम पूज्य गुरुदेव, उन्होंने 24 साल के 24 अनुष्ठान किए, साधनाएं करी, उनकी आवाज सिद्ध है। आप उनकी आवाज में गायत्री मंत्र 5 मिनट चैंट कीजिए। आपको 11 दिन में परिवर्तन मिलने लगेगा आपकी एनर्जीज में। एकदम से खत्म कुछ नहीं होता है इसको, क्योंकि खत्म करना भी नहीं है, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप सबने ये पढ़ा होगा विज्ञान, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एनर्जी केवल ट्रांसफॉर्म होती है। तो इसी दृष्टि से ये समाधान है। और साधना मतलब हर समय अपने आप को देखो कि हमारे अंदर किस तरह के भाव उठ रहे हैं, और ये भाव क्या हमारे लक्ष्य को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये हर इंडिविजुअल को करना चाहिए, उम्र चाहे कोई भी हो। और हर भाव वही होना चाहिए जो मुझे मेरे लक्ष्य के पास लेकर जाए। हर भाव वही होना चाहिए जो मुझे भारत माता तक लेकर जाए। हर भाव वही होना चाहिए जो मुझे तिरंगे तक लेकर जाए। हर भाव वही होना चाहिए जो मुझे ये बताए कि मैंने मानव तन पाया है, और इस मानव तन से मुझे समाज को कंट्रीब्यूट करना है, मुझे अपने फैमिली को कंट्रीब्यूट करना है, मुझे कुछ दिव्य, कुछ बहुत खूबसूरत करना है, जिससे मैं खुद को भी कंट्रीब्यूट कर पाऊं। अच्छा लगता है, पता है, जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे दूसरों के चेहरे पर स्माइल आती है तो अच्छा लगता है। अब आप लोग इसको सुन रहे हैं और आप इसको सुनकर इससे रिलेट कर रहे हैं, और आपको अगर ऐसा फीलिंग आया ना अंदर से कि ओके देयर इज समवन जो हमें समझ रहा है, यानी ये गुरुजी परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां आपको समझ रहे हैं। ये देह तो एक मीडियम है, पर जो समझने वाली सत्ता है, जो आपको जान रही है, जो आपको पहचान रही है, जो आपका दरवाजा खटखटा रही है, वो है परम पूज्य गुरुदेव वंदने मां, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा। और वंदनीय मां, मां भगवती देवी या ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा, ये गुरु मंडल, ये आपका दरवाजा खटखटा रहे हैं। आपको कुछ भी समझना है तो शांति कुंज आइए। शांति कुंज हरिद्वार में है, एक आश्रम है, गूगल करेंगे तो मिलेगा। आइए, 2 दिन वहां रुक कर जाइए, 3 दिन वहां रात को रुकिए, और इसी भाव से आइए कि हमने ये ऑडियो सुना और हम लस्ट की एनर्जी से परेशान हो गए। सेक्सुअल ट्रिगर्स बहुत आते हैं और हम जानते हैं ये अनुचित है, ये ठीक नहीं है, पर हम इन्हें दिशा नहीं दे पा रहे, तो हमको इनको दिशा देनी है। और हमने सुना इसलिए हम यहाँ आ गए। आप समर्पण से, शरणागति के भाव से यहाँ आइए। जन्म शताब्दी पुस्तक माला में
आपको एक किताब मिलेगी, एक ऑडियो बुक मिलेगी, उसको सुनिए तो आपको पता चलेगा कि जो भूमि होती है, जो दिव्य भूमि होती है, उनका असर कितना होता है, भूमि का असर कैसे होता है, जगह का, एनवायरमेंट का असर कैसे होता है। और साइंटिफिकली जानना चाहते हो तो देखो, जो बेडरूम की एनर्जी है वो किचन की नहीं होती, जो किचन की एनर्जी है वो गार्डन की नहीं होती, जो स्कूल की एनर्जी है वो कॉलेज की नहीं होती, जो कॉलेज की एनर्जी है वो हॉस्टल की नहीं होती। यानी हर जगह की अपनी एक एनर्जी है ना, और हम लोग एनर्जी बीइंग हैं, हम एनर्जी के आधार पर जीवन जी रहे हैं, तो हम एनर्जीज को एब्जॉर्व करते हैं। तो कई बार हमारे आसपास का परिवेश ऐसा हो जाता है कि वो हमको बहुत इम्पैक्ट करता है। तो आप ऐसी दिव्य जगहों पर जाइए, थोड़े दिन रुकिए, 1 दिन 2 दिन रुकिए, और इसी प्रार्थना के साथ आइए कि वी वांट टू अपलिफ्ट अवर सेल्फ, वी वांट टू चैनलाइज अवर एनर्जीज, और हम इन एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। यकीन मानो, हर इंडिविजुअल को रास्ता मिलेगा, हर किसी के लिए भगवान ने समाधान देख कर रखा है, सोच कर रखा है, प्लान कर रखा है। आपका समाधान आपके ही भीतर छुपा है, बस थोड़ी सी बाहर की गाइडेंस हमें भीतर के उस चाबी तक ले जाती है। तो अपने ताले खोले, अपने भीतर चले, अपने भीतर जाएंगे ना तो रास्ता मिल जाएगा। तो सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना है, सभी के लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, माता पिता के लिए भी, हर वर्ग के लिए, क्योंकि ये लस्ट, सेक्सुअल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो ऑलमोस्ट सभी के पास ट्रैवल करती है। तो सभी के लिए प्रार्थना है कि हम सब इस युग को सतयुग बना दें। कलयुग का एक डोमिनेटिंग एनर्जी है वासना, तो इस वासना को चलो उपासना बनाए, ताकि भारत व्यसन मुक्त हो, ताकि भारत बलात्कार मुक्त हो, ताकि यौन शोषण बंद हो जाए, ताकि मैरिटल रेप्स खत्म हो जाए, ताकि बाल शोषण खत्म हो जाए। चलिए अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट करते हैं और खुद के भीतर की दिव्यता जगाते हैं। एक एक इंडिविजुअल जब अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेगा तो विश्व अपने आप सुंदर हो जाएगा। हम अपनी जिम्मेदारी उठाने का संकल्प लें आज, कि दुनिया का तो पता नहीं, अपने ऊपर काम करेंगे। बस इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। जय हिंद, जय भारत।